एक सज्जन ने मुझसे प्रश्न किया था, महाराज श्री, हम जानना चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति जीवन में अग्रसर रहना चाहे या अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करना चाहे तो सबसे उपयोगी साधन क्या है, उसको क्या करना चाहिए जिससे कि वो अपने कार्य को तत्परता से करता रहे और अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करे। तो किसी सज्जन से मैंने सुना था, एक संत बता रहे थे कि जीवन में अगर उन्नति प्राप्त करनी हो, अपने कार्य के प्रति तत्परता अगर रखनी हो, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप कानों से बहरे हो जाए। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसा विषय महाराज श्री बोल रहे हैं, पर एक कहानी मैंने सुनी थी। कहानी का सार बड़े ध्यान से आप श्रवण करिएगा। एक बार बहुत सारे मेंढकों के बीच में ये शर्त लगी कि सामने जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर जो सबसे पहले चढ़कर चोटी पर पहुंच जाएगा उसको मेंढकों का राजा बना दिया जाएगा। तो जो पहाड़ी थी वो चिकनी मिट्टी की पहाड़ी थी और सीधी बिल्कुल स्ट्रेट। तो सभी लोग जोश में, जो युवा मेंढक थे वो बड़ी तेजी से भागे। सारे मेंढक एक दूसरे को आगे पीछे करने के लिए बहुत तेजी से भागने लगे। जब जाने लगे तो कोई थोड़ा दूर चलता, कोई थोड़ा दूर चलता। क्योंकि पहाड़ी बिल्कुल सीधी थी और चिकनी मिट्टी की थी, तो इसलिए कोई फिसल कर थोड़ा आगे से गिरता, कोई नीचे से गिर जाता। ऐसे गिरते गिरते सभी लोग प्रयत्न करके एक निश्चित स्थान पर खड़े हो गए, लेकिन कोई पहाड़ी पर नहीं चढ़ पाया। लेकिन उन मेंढकों में एक मेंढक था जो धीरे धीरे पहाड़ी की ओर बढ़ता ही जा रहा। सारे मेंढकों ने उसको आवाज लगाई, अरे भैया, इतनी दूर मत जाओ, बहुत ऊपर से गिरोगे, चोट खा जाओगे, हम नहीं चढ़ पाए, तुम कैसे चढ़ पाओगे, इतना ऊंचा कैसे जाओगे, चिकनी मिट्टी का पहाड़ है, सीधा पहाड़ है। लेकिन वो मेंढक चढ़ता रहा। एक समय ऐसा आया कि मेंढक चोटी पर पहुंच गया और वो सबका राजा बन गया। जानते हैं क्यों? वो क्यों चढ़ पाया? क्योंकि उसके पास दो चीजें थी। क्या? अपने कार्य के प्रति लगनशीलता, ध्यान अपने गोल पर था और कानों से वो बहरा था। जब वो चढ़ रहा था तो उसको किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही, और बहरा होकर जब किसी की आवाज सुनी नहीं, इसलिए किसी को देखा नहीं और सीधे अपने लक्ष्य पर पहुंच गए। तो भैया, जीवन में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो उसका साधारण सा सूत्र है कि आप बहरे बन जाओ। कुछ तो लोग कहेंगे, क्या कहते हैं लोग क्या कहेंगे, ये सोचते सोचते हम अपने जीवन का आधे से भी ज्यादा भाग खत्म कर देते हैं। तो जो हम करना चाहते हैं, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, उसके लिए पूरी मेहनत हम करते रहें। लोग हमको योग्य समझे ना समझे, लेकिन हम उस कर्ता की नजर में, उस दाता की नजर में योग्य होने चाहिए। उसके लिए हमको संसार की ओर से बहरा बनकर नित्य अपने कार्य को करते रहना होगा। निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। ये संतों का अनुभव है और ये हमारा भी अनुभव है और बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है। निश्चित ही अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त। सभी को जय श्री राम।